सूरह बकरा की आयत नंबर 31 से अल्लाह ताला फरमाते हैं वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, और हमने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा सिखा दिए। ये अस्मा क्या है? तो मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि दुनिया में जितना भी इल्म आज मौजूद है उस सब की बुनियाद जो थी वो आदम अलैहिस्सलाम के इल्म के ऊपर है। लिहाजा एक इल्म की बहुत ज़्यादा शाखें होती हैं, डिपार्टमेंट होते हैं। तो आज हमें दुनिया में जितना भी इल्म नज़र आता है उसकी असल बुनियाद किसके ऊपर है? आदम अलैहिस्सलाम के इल्म के ऊपर है। लिहाजा उन्हीं से जो है वो इल्म दुनिया में आया है। दूसरी बात कि सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम को नाम नहीं सिखाए गए थे, बल्कि चीज़ों की सिफ़ात का, उनकी ख़ासियतों का भी इल्म दिया गया था। मसलन ये कि आग गर्म करती है और ये कि पत्थर के अंदर सख्ती होती है, तो उस इल्म के अंदर ये तमाम बातें भी मौजूद थीं। तीसरी बात जो कही जाती है कि अस्मा में जो कि उसके बाद कुल्लहा आता है, और हा ज़मीर जो होती है ये अक्ल वाले के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि आपने ज़मायर में सीखा हा हुमा हुन्ना, ये औरतों के लिए इस्तेमाल होती है, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसका मतलब है कि आदम अलैहिस्सलाम को जो है दुनिया की हर मखलूक का भी इल्म दिया गया था, जानवरों का भी दिया गया था, इंसानों का भी दिया गया था। इसके बाद मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को उनकी औलाद के बारे में हर तरह का इल्म दे दिया गया था कि ये आपकी औलाद होगी, इनके अंदर ये खूबियाँ होंगी और ये इनके अंदर खामियाँ होंगी। ये भी इसी अस्मा के अंदर आता है। फिर अस्मा के बारे में ये बात कही जाती है कि दुनिया में जो भी ज़ुबान बोली जाती है वो तीन चीज़ों के ऊपर मुनहसर करती है: इसम, फ़इल और हर्फ। हम उर्दू में भी यही फार्मूला देखते हैं, अरबी में भी यही फार्मूला देखते हैं, और इंग्लिश में भी नाउन और वर्ब की बात की जाती है। और अस्मा से ही जो है वो इसम है। लिहाजा ज़ुबानें जो बोली जाती हैं वो इसम के ऊपर बेस करती हैं। तो गोया कि अल्लाह ताला ने जो आदम अलैहिस्सलाम को जो इल्म दिया था, तो गोया कि उसमें ये ज़ुबान का इल्म भी था जिससे ज़ुबानें बनती हैं। मगर बड़ी गौरतलब बात यह है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को जो इल्म दिया है उसमें कोई इबादत नहीं है, कोई रूहानियत नहीं है, कोई अहकाम नहीं है। जस्ट आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया का इल्म दिया गया है, यानी कि जो कुछ भी इस दुनिया में था उस सब का इल्म जो है वो आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया है। इसके बिलमुकाबिल फ़रिश्तों की मखलूक थी, और उनके पास क्या इल्म था? वो सुबहान अल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, और उनके पास तक़दीस थी। तो कहा कि दो तरह के उलूम को यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। तो मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि इंसान क्या इज़्ज़त का मेयार क्या है कि इसके पास दुनिया का इल्म होगा और उसके साथ साथ ये अपनी रूहानियत के ऊपर भी बरकरार रहेगा। लिहाजा ये तस्बीह भी करेगा, तहमीद भी करेगा, तक़दीस भी करेगा, और इसके पास दुनिया की नॉलेज भी होगी, दुनिया का इल्म भी होगा। लिहाजा ये जो हमारा बनाया हुआ फ़र्क है कि ये दीन का इल्म है, ये दुनिया का इल्म है। तो दुनिया का कौन सा इल्म ऐसा है कि जो अल्लाह ताला का नहीं है, और दुनिया का कौन सा इल्म ऐसा है जो आदम अलैहिस्सलाम को नहीं दिया गया? लिहाजा ये सिर्फ हमारे बोलने की बातें हैं। एक्चुअल में दुनिया में जो इल्म भी है वो अल्लाह ताला का है। और हम ईमान वालों को, मुसलमानों को ये बात की गई है कि आपके पास ये दोनों तरह का इल्म होना चाहिए। ज़ाहिरी दुनिया का इल्म भी होना चाहिए और बातिन दुनिया का इल्म भी होना चाहिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, फिर इस इल्म को जो है वो पेश किया गया फ़रिश्तों के ऊपर। फ़काला, तो अल्लाह ताला ने फरमाया अम्बिऊनी, मुझे ख़बर दो, बी अस्माई, इन नामों की, हाउलाई, इन सब नामों की, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम वाकई ही सच्चे हो। अब आयत मुबारका में फिर सुम्मा आ रहा है, और सुम्मा में हमने कहा था कि थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है। तो गोया कि इस इल्म को सिखाने में आदम अलैहिस्सलाम को एक वक्त लगा, और इल्म होता ही वो मामला है जो कि आहिस्ता आहिस्ता सीखा जाता है। और जब इनको फ़रिश्तों के ऊपर पेश किया तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुझे इसका इल्म दे।